नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम जारी है। खास तौर से ब्रिटेन में नए स्ट्रेन ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। भारत में फिलहाल जो है राहत की बात है, और राहत की बात दो तरफा है। एक राहत की बात है, कोरोना के केसेस तेज़ी से घटे हैं, डेथ रेट घटा है, रिकवरी रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। दूसरी राहत की बात यह है कि भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाज़त मिल गई है। उसमें पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे कि भारत में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे स्थित कंपनी बना रही है। और दूसरी वैक्सीन है जो एकदम स्वदेशी है, भारत बायोटेक, और ये बना रही है कोवैक्सीन के नाम से। इसका 3rd फेज का ट्रायल चल रहा है। इमरजेंसी यूज के लिए भी इसकी भी इजाज़त मिल गई है। लेकिन जैसे ही ये इजाज़त दी गई, वैसे ही सियासी संग्राम छिड़ गया। सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। इसके बाद कांग्रेस ने उसे हाथों हाथ ले लिया, और उसके 2 नेता शशि थरूर और जयराम रमेश ने उनकी बात का समर्थन कर दिया। उन्हें भी लगा कि कोवैक्सीन जो है सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 3rd फेज के ट्रायल पूरा होने से पहले ही इसकी इजाज़त दे दी गई है। इसी दौरान क्या हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं अदार पूनावाला, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत की, उसमें कह दिया कि अभी तक दुनिया में 3 ही वैक्सीन, फाइजर की, मॉडर्ना की और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है, कोविशील्ड, यही 3 वैक्सीन है, बाकी तो सब पानी है। यानी कि जो सियासी संग्राम था वो छिड़ गया, अब चला गया कंपनियों के पास। इतना कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। जो कोवैक्सीन तैयार कर रही है भारत बायोटेक, उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्णा इला, वो आए सामने और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि बाकी तो सब पानी है, ठीक नहीं है। हमारी वैक्सीन 200% सुरक्षित है। उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन दी जा रही थी तो उसके साथ में पैरासीटामोल दिया जा रहा था कि यदि कोई साइड इफेक्ट हो तो उसको दबा सके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के डेटा को अमेरिका और ब्रिटेन ने स्वीकार नहीं किया था पहले, और वो सवाल उठा रहे हैं हमारी वैक्सीन के ऊपर। उन्होंने एक और बात कही कि हमारी वैक्सीन एकदम जैसे इसका परीक्षण होना चाहिए था, जैसे ट्रायल होना चाहिए था, 100% मानकों के हिसाब से इसका ट्रायल हो रहा है, डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। एक बात और उन्होंने जोड़ी कि ये वैक्सीन ऐसी है जो बच्चों पे भी लगाई जा सकेगी, इसका भी ट्रायल किया जा रहा है। 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए अलग से ट्रायल किया जाएगा, लेकिन उससे ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकेगी। अभी तक जो वैक्सीन मार्केट में आई है उसको लेकर के ये श्योर नहीं है कि बच्चों को नहीं लगाई जा सकती। तो ये बात अब आगे बढ़ चली। उन्होंने एम्स के निदेशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन पे भी वो बरसे। उन्होंने कहा कि ये कैसे बोल दिया कि ये वैक्सीन जो है बैकअप के लिए है। हमारी वैक्सीन बैकअप के लिए नहीं है, हमारी वैक्सीन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, और मैं 200% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। ये जो टग ऑफ वार है कंपनियों के बीच में, ये अच्छी बात नहीं है। वो जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है उसे कहीं ना कहीं इससे सह मिलेगा कि जब कंपनियां और वैज्ञानिक ही आपस में एक मत नहीं है, तो इसका मतलब जरूर कहीं कोई बात है। इसी बीच में क्या हुआ कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसे पुर्तगाल में एक महिला को दिया गया, और उसके 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई है। अब वहाँ से भी जो है अब संग्राम छिड़ रहा है कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। यानी कि इसकी सुरक्षा को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं कि पूरी दुनिया ने जो कोरोना से निपटने के लिए जल्दीबाजी में वैक्सीन तैयार की है, क्या मानकों का ध्यान रखा गया, उतना जितना ध्यान रखा जाना चाहिए? आप इंसान पर लगाने से पहले ये श्योर हो रहे हैं कि एकदम से सुरक्षित है, इससे किसी की जान नहीं जा सकती? कहा तो यही जा रहा है कि इसके श्योर है और किसी की जान नहीं जा सकती, साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो जो कि हर वैक्सीन में होते हैं। लेकिन अब ये विवाद और बढ़ता हुआ सब दिख रहा है। जो डॉक्टर कृष्णा इला और जो अदार पूनावाला के बीच में संग्राम छिड़ा है, 2 कंपनियों का जो ये टग ऑफ वार है, ये कम से कम वैक्सीन और कोरोना से निपटने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर सियासतदानों को और मौका मिल जाएगा ये आरोप लगाने का कि ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसमें वोट बैंक का चक्कर आ रहा है। जो अखिलेश यादव ने बोला था कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा, वो ऑलरेडी मुस्लिम समुदाय पहले इसे संदेह के नज़रिए से देख रहा है। उनमें और मैसेज जाएगा कि हाँ ये सुरक्षित नहीं है। और भी वर्ग हो सकते हैं, हिंदुओं के भी मठाधीशों ने कुछ सवाल उठाए थे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो उसका नतीजा क्या होगा? इस वैक्सीन और इस बीमारी से निपटने में जो लड़ाई चल रही है उस पर फर्क पड़ेगा। इन सियासतदानों को क्या पता कि लोग कितने भय और दहशत में जी रहे हैं, और कैसे उनकी रोजी रोटी चले और कैसे जीवन सामान्य हो, इसकी उन्हें चिंता नहीं है। उन्हें चिंता है सिर्फ अपने वोट बैंक की, और ये कंपनियों की लड़ाई उसे और ज़्यादा बढ़ाएगी। इस पूरे डिस्प्यूट पर हम नजर रखे हुए हैं, जैसे कुछ जानकारी मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।